नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। ये है आपका स्मार्ट रिवीजन का क्लास। तो कल हमने जो है बात किया था 30 प्रश्नों को लिया था। वेस्टर्न आर्ट का पहला वो रिवीजन का वीडियो था। आज ये दूसरा है और आज भी हम रिवीजन करेंगे। जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं या पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये है फ़ोन नंबर 9616 82 76 46। इस पर फ़ोन करें या मैसेज करें। फ़ोन करने का समय 9 से 9 है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे के बीच में। व्हाट्सएप आप कभी भी करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए, वीडियो के आखिरी में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतने प्रश्न हमारे सही हुए। बाकी जिन लोगों के कम सही हो रहे हैं वो लोग भी ईमानदारी से बताएं, ताकि मेरे पास एक आंकड़ा हो कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है ना। और बाकी गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक और शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 1 आज का देखते हैं। गोल्डन ग्लास से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? हेलेनिस्टिक आर्ट में, कैटेकाम्स ऑफ रोम में, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट एंथोनी में, या इनमें से कोई नहीं। गोल्डन ग्लास से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। पेन कॉपी ले करके बैठिए, नोट डाउन किया करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक आर्ट। अगला सवाल देखते हैं आज का। गोथिक कला शैली मुख्यतः है। गोथिक कला शैली मुख्यतः है मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला या संगीत कला। गोथिक कला मुख्यतः है क्या? तो ये है ऑप्शन बी आपका स्थापत्य कला। क्या है? स्थापत्य कला। तो गोथिक कला का संबंध किससे है? स्थापत्य कला से है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, गोथिक शैली किस कला रूप से मुख्यतः संबंधित है? सेम सवाल, लेकिन विकल्प थोड़ा बदले हुए हैं। वास्तुकला से, मूर्ति कला से, चित्र से या रंजित कांच से। तो गोथिक शैली का संबंध किससे है मुख्य रूप से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वास्तुकला से। वास्तुकला कहें या स्थापत्य कला कहें, बात एक ही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोथिक कला में विकास हुआ मोज़ेक का, यानी कि मणिकुट्टम का, रंगीन कांच की खिड़कियों का, पुस्तक चित्र का या अल्बास्टर शिल्प का। तो गोथिक कला में किसका विकास हुआ है? आप देखते हैं जो मोज़ेक कला है ये आपको बैजेंटाइन कला में देखने को मिलता है। गोथिक कला का जो सबसे बड़ा पहचान है वो रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्टेन ग्लास विधा किस युग से जो है विकसित हुई? स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? बाइजेंटाइन, पुनरुत्थान, रोकोको या गोथिक। तो स्टेन ग्लास जो है कब विकसित हुआ? गोथिक कला शैली के साथ में इसका विकास होता है। आगे देखेंगे, शांत संगीत या जिसे फ्रोजन म्यूजिक कहा जाता है, उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला के लिए, बाइजेंटाइन कला के लिए, क्रीटन कला के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो किस कला को फ्रोजन म्यूजिक कहा जाता है, शांत संगीत कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला को। इसको फ्रोजन म्यूजिक या शांत संगीत कहा जाता है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? रोकोको, पुनरुत्थान, हेलेनिस्टिक या गोथिक। मेहराब का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो है इस प्रकार की संरचना घर में बनाई जाती है दीवारों में या बरामदों में, तो ये जो है मेहराब होते हैं। सवाल पूछ रहा है कि नुकीले मेहराबों वाले भवनों का निर्माण किस युग में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोथिक कला में। किसमें? गोथिक कला में। आगे देखेंगे, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। चार्टस कैथेड्रल से, सेंट डेनिस गिरजा से, रीम्स गिरजा से या बेनेडिक्टाइन चर्च से। तो गोथिक स्थापत्य शैली का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट डेनिस गिरजा से। कहाँ से? सेंट डेनिस गिरजा से। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या उपरोक्त सभी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का डी सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर जो है गोथिक शैली स्थापत्य कला के रूप में पाई जाती है। आगे देखेंगे, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? लियोनार्डो, जियोते, एंजर्स या पिकासो? अब लियोनार्डो तो है ही नहीं गोथिक कला के, पिकासो भी नहीं है। इन दो विकल्प में आपको बताना है कि कौन है जो कि इंद्रधनुषीय रंग में चित्रण का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंजर्स। ठीक है ना। आगे देखेंगे, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? हेगिया सोफिया गिरजा में, रीम्स गिरजा में, सेंट डेनिस गिरजा में या सेंट पीटर्स गिरजा में? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीम्स की गिरजा में। कहाँ पर? रीम्स की गिरजा में। ठीक है ना। तो गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? रीम्स के गिरजा में। आगे देखेंगे, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है चार्टिस कैथेड्रल, रीम्स गिरजा, लास्को या नोत्र-दाम गिरजा? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चार्टिस कैथेड्रल। ठीक है ना। आगे देखेंगे, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? लंबे हैं, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं या गोल हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये लंबे बनाए गए हैं। ये बहुत लंबी लंबी जो है इसमें दरवाजे और खिड़कियां बनाई गई हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता है रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे, नुकीले मेहराब और ऊर्ध्वलयात्मक निर्माण। तो ये तीनों जो है गोथिक कला में देखने को मिलते हैं, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार गोथिक नहीं है, गोथिक का चित्रकार नहीं है? सिमाबुए, साइमोन मार्तेनी, दीना तोल्लो या आंद्रिया आर्केना? आपको बताना है कि कौन सा इसमें गोथिक चित्रकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीना तोल्लो। दीना तेल्लो ये गोथिक के चित्रकार नहीं है। अगला सवाल, कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? जियोते, शिमाबुए, मसाचियो या गिरलैंडियो? आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा चित्रकार है जो वास्तुशिल्पी भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियोते। अगला सवाल देखेंगे, रंगीन अल्बास्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषता है? फ्रेंच गोथिक की, इंग्लिश गोथिक की, इटालियन गोथिक की या उपरोक्त सभी की? तो रंगीन अल्बास्टर शिल्प किस देश की गोथिक की विशेषता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश गोथिक कला की। इंग्लिश गोथिक कला की जो विशेषता है वो क्या है? रंगीन अल्बास्टर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल, सियना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं? सियना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं जियोते, गिरलैंडियो, बेरेशियो या दुच्चियो? सियना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुच्चियो। आगे देखेंगे, फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग हुआ है, फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग हुआ है गोथिक कला में, रोमनस्क कला में, बाइजेंटाइन कला में या बरोक कला में? तो फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग किस में हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये गोथिक कला में। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? एंजर्स, जियोतो, सिमाबुए या बेरेशियो? गोथिक युग का वह चित्रकार कौन सा है जिसने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जियोते। जियोते की कला ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। अगला सवाल देखेंगे, गोथिक शैली का जन्म हुआ है रोमनस्क वास्तुकला से, रोमन वास्तुकला से, यूनानी वास्तुकला से या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि गोथिक शैली का जन्म किससे हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रोमनस्क वास्तुकला से। और देखते हैं आज का जो है लास्ट सवाल, गोथिक शैली से किस कला का जन्म हुआ है? गोथिक शैली से किस कला का जन्म हुआ है? पुनर्जागरण कला का, रोकोको कला का,
रोमांसवादी कला का या यथार्थवादी कला का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। आपने देखा था कि ज्योति की कला से ही पुनर्जागरण कला की शुरुआत होती है या उसका नींव पड़ता है, तो पुनर्जागरण कला जो है वो गोथिक कला से इसका विकास देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने गोथिक कला का पूरा रिवीजन कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि गोथिक कला से कोई सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फंसेगा नहीं, आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको मेरा ये मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी ज़रूर बताइए। रात 9 बजे के लाइव में आप सभी लोग जुड़िए। आज एक नए टॉपिक से रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने मुगल शैली का संपूर्ण रिवीजन समाप्त कर दिया था, आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। और आखिर में जिन लोगों को नोट्स बुक करना है, पेड क्लास ज्वाइन करना है, टेस्ट ज्वाइन करना है, वो मुझे फ़ोन करें या मैसेज करें 9616 82 76 46 पर। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।